स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिनों में ये कर लेती है ये 2 काम, मैं उसकी हर मनोकामना को कर देती हूं पूरी, हर खुशियों से भर देती हूं उसकी झोली। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू होगी। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर साल 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायक मानी जाती है। कहा गया है दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन से हर कष्ट, दुख, दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा गया है कि अगर महिलाएं, कन्याएं माता रानी जी की इस चैत्र नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा पाठ करती हैं, कुछ उपाय अपना लेती हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, तो माना जाता है कि माता रानी जी अवश्य ही उनको वरदान देती हैं, इतनी खुशियां उनकी झोली में डाल देती हैं, जिसके बाद उनको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि किसी भी घर की कन्याएं, महिलाएं अगर माता रानी जी को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पुकारती हैं तो माता रानी जी उनके घर पर अवश्य ही वास करने जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और अपने हर भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर महिलाएं, कन्याएं माता रानी जी की पूजा पाठ करती हैं तो उनको लाखों गुना लाभ वापस से मिलता है। आपको आज के इस वीडियो में हम वो चीजें बताने जा रहे हैं जिन चीजों को अगर आप जान लेते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं इस चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो मान के चलिए आप अपने जीवन में कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हैं, कितनी ही बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और कितना ही दुख आपके सर पर हो, हर तरीके की परेशानी, दिक्कत और दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। दूसरी तरफ आपको हम बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान महिलाओं को वो कौन सी 2 चीजें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाओं ने ये 2 चीजें सिर्फ कर ली इस चैत्र नवरात्रि के दौरान तो अवश्य ही आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन से हर प्रकार के दुख को खत्म कर देगा और आपके जीवन में हर प्रकार के सुख को ला देगा। आपको हम बताएंगे चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा ताकि आप ही का नहीं आपके पूरे परिवार का भला हो सके। और दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको दुख का सामना ना करना पड़े, माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, और अगर आप सच में माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच्चे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको फायदा पहुंच सके तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं कि आपके घर की महिला को, कन्या को वह कौन से ऐसे उपाय कर लेने चाहिए इस चैत्र नवरात्रि के दौरान जिससे आपके घर की कन्या और महिला को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को फायदा पहुंचे। देखिए दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, चैत्र नवरात्रि, शारदा नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि जो हमारे हर साल पड़ती है, इस दौरान माता रानी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जिस व्यक्ति ने भी माता रानी जी की विधि विधान से पूजा कर ली उस व्यक्ति को माता रानी जी का वरदान मिलता ही मिलता है। लेकिन देखा गया है दोस्तों कि लोगों से जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से माता रानी जी रुष्ट हो जाती हैं और आपके हाथ से वो मौका निकल जाता है जब आप माता रानी जी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपसे गलतियां हो जाती हैं वो गलती आप चैत्र नवरात्रि के दौरान मत कीजिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई गलती आपको कई प्रकार की समस्याओं में फंसा सकती है। और इस बार की चैत्र नवरात्रि पर कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे ब्रह्मा सिद्धि योग, इंद्र योग, पुष्प नक्षत्र योग, जैसे कुल 21 योग बन रहे हैं। आपको बस कुछ उपाय करने हैं जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इस चैत्र नवरात्रि के दौरान 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 के बीच में आप कभी भी ये उपायों को कर लीजिए और माता रानी जी का आपको वरदान
प्राप्त हो जाएगा। और चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो आपको हम बताने आ रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तो अगर आप महिलाएं हैं, आप कन्याएं हैं, तो चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी जी रुष्ट हो जाए। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, इसलिए इन सारी बातों को कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहली चीज, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं, अखंड ज्योति अपने घर में जला रही हैं, तो इस 9 दिन में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप घर को अकेला छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आती हैं और माता रानी जी को इस दौरान अकेला छोड़कर अगर आप जाती हैं तो माता रानी जी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप माता रानी जी की चौकी लगा रही हैं तो उसको लाल कपड़े पर लगाइएगा। बहुत से हमारी बहनें जो हैं वो गलती क्या कर देती हैं, माता रानी जी की चौकी को पेपर पे लगा देती हैं, दूसरे रंग के कपड़े पर लगा देती हैं। दोस्तों ये गलत है, ऐसा मत कीजिएगा। तीसरा, जो भी महिलाएं 9 दिन का व्रत रख रही हैं, 9 दिन के व्रत की पूजा पाठ में या पूरे 9 दिन में गलती से भी आप लोग काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 9 दिन तक व्रत में आपको खाने में अनाज नमक का सेवन नहीं करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जिस व्रत में संघर्ष ना हो उस व्रत का कोई भी फायदा नहीं होता है। पांचवा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान आप गलती से भी नाखून ना काटें, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। छठा, अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, चमड़े की किसी भी चीज का इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो आपका बेल्ट हो, चाहे चप्पलें हो, चाहे जूता हो। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के इन दिनों में आपको दोपहर में गलती से भी सोना नहीं है, वरना आपका जो दुर्भाग्य है वो आपके पीछे पड़ जाएगा। बस इन चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और अवश्य ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता रानी जी का वरदान मिलेगा। अब आपको हम बताएंगे नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप करती हैं, जिनको आप करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको वरदान मिलेगा, अवश्य ही माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी नहीं लिखा है, पहले वो लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज जो नवरात्रि के दौरान आपको ध्यान रखना है और करना है प्रतिदिन, वो है कि माता रानी जी को हर दिन लाल चुनरी और लाल रंग की चूड़ी अवश्य ही पहनाइएगा। ये बहुत ही शुभ माना गया है, कहा जाता है इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की जब भी आप आरती करती हैं, आप लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगी तो माता रानी जी का आपको साक्षात वरदान प्राप्त होगा और आपका सौभाग्य आपके साथ रहेगा, आपका भाग्य में चमक आएगी। तीसरा, कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान जो भी महिलाएं सीताफल का धारण करती हैं उनको माता सीता जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि भोग में अगर माता रानी जी को सीताफल भी चढ़ाया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। चौथा, अगर आप चाहती हैं कि आपका परिवार हमेशा संकटों से बचा रहे, आप चाहती हैं कि आपके परिवार पर कभी भी कोई काला जादू, काला मंत्र, इन तरीके की चीजों का असर ना हो, तो आपको इस नवरात्रि के दौरान एक त्रिशूल रख देना है, अपने घर पर स्थापित कर देना है और 9वीं के बाद वही त्रिशूल किसी भी मंदिर में दान कर देना है। अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए माता रानी जी का वो वरदान आपको मिलेगा कि आपके घर की तरफ कभी भी कोई आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप इस नवरात्रि के दौरान करती हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।